दक्षिण भारत के एक जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी भोजन के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर जगह पानी ही पानी था। बहुत जोर की हवाएं चल रही थी, जिनके कारण बहुत सारे पेड़ भी गिर गए थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में भीग रही थी। बहुत ही तेज हवाएं चल रही थीं, जिनके कारण टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे कांप रहे थे। उसका बच्चा कहता है, माँ बहुत ठंड लग रही है। टूनी चिड़िया बोली, बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है, लेकिन फिर भी लगातार बारिश हो रही थी। मानो ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी चिड़िया इस बारिश से परेशान थे। सभी पक्षी इस बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते रात हो गई। उसी जंगल में बबलू तोता, प्यारी मैना भी रहते थे। बबलू तोता, प्यारी मैना भी इस बारिश से बहुत परेशान थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्यारी कहती है, अजी सुनते हैं, मैं खाने में क्या बनाऊं? हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बबलू तोता बोला, ठीक है प्यारी, रहने दो, हम पानी पीकर ही सो जाते हैं। ठीक है जी। और फिर दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। रात्रि का पहला पहर था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में भीग रही थी। तभी उसका बच्चा बोला, माँ बहुत ठंड लग रही है। दूसरा बच्चा बोला, माँ भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। टूनी चिड़िया कहती है, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम दोनों यही रहो। फिर टूनी चिड़िया भारी बारिश में भोजन की तलाश में निकल जाता है। टूनी चिड़िया पूरे जंगल में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी फल नहीं मिला। फिर उसे दूर भोलू चिड़िया का घर दिखाई दिया। भोलू चिड़िया और कालू कौवा एक ही घर में रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे। टूनी चिड़िया उन दोनों जो घर पहुंची। भोलू चिड़िया बोला, अरे टुनी बहन, तुम यहाँ इतनी रात? कालू कौवा कहता है, तुम अकेले ही क्यों आई हो टुनी बहन? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? टूनी चिड़िया बोली, क्या कहूँ भोलू, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं उनके लिए भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या कहूँ कालू, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कालू कौवा कहता है, तुम परेशान ना हो टुनी बहन, हमारे पास कुछ भोजन बचा है, तुम ये ले जाओ और अपने बच्चों को खिला दो। टूनी चिड़िया थोड़ी खुश होकर बोली, धन्यवाद दोस्तों। नहीं नहीं टुनी बहन, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो बस अपना कर्म किया है। टूनी चिड़िया बोली। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर तक जा चुकी थी। उसे अपने घोंसले तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा था। रात्रि का तीसरा पहर हो चुका था। तेज बारिश और बादलों की गरज लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर पहुंच जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन दे देती है और फिर उसके बच्चे खाना खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तेज़ हवाओं के कारण उसके बच्चे कांपते रहे। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटकर बारिश में भीग रही थी। बेचारी टूनी क्या करती? वो एक माँ है, और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सारी रात टूनी चिड़िया बारिश में भीगती रही। अगली सुबह भी लगातार बारिश हो रही थी। जंगल में बहुत से पेड़ भी गिर गए थे। उसी रात बबलू तोता और प्यारी मैना का घर भी टूट गया। वो दोनों बहुत रो रहे थे। प्यारी मैना कहती है, हे प्रभु, अब तो हमारे ऊपर दया करो। इस बारिश ने जंगल के सभी पक्षियों का जीवन संकट में डाल दिया था। बबलू तोता, प्यारी मैना भोलू चिड़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के साथ परेशान थी। वो भी अपने बच्चों के साथ भोलू चिड़िया के घर की ओर निकल जाती है। सभी चिड़िया भोलू चिड़िया के घर इकट्ठा हुए। सभी अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे से बताते हैं।
तभी कालू कौवा बोला। हमें भोजन की तलाश में कहीं जाना होगा। टुनी चिड़िया कहती है। हाँ कालू, हमें भोजन की तलाश में कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। सभी चिड़िया आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बाद टुनी चिड़िया कहती है। प्यारी बहन, तुम मेरे बच्चे के साथ यही रहो, हम सब कुछ खाने को लेकर आते हैं। प्यारी मैना कहती है। ठीक है टुनी बहन। और फिर टुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती है। बहुत दूर तक जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। तेज बारिश के कारण चिड़ियों को भोजन मिलना बहुत मुश्किल था। फिर उन्हें दूर एक गुफा दिखाई दिया। वो गुफा बहुत डरावना था। कोई भी पक्षी वहां जाने से बहुत डरता था। उस गुफा से अजीब सी आवाज़ें आती थी। गुफा के पास एक अमरूद का पेड़ था। उस पर कुछ फल लगे थे और कुछ फल नीचे भी गिरे हुए थे। सभी चिड़िया फल खा रहे थे। तभी अचानक जोर की आंधी आई। उसी पेड़ का एक डाल उठाकर टुनी चिड़िया के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर सभी पक्षी अपने मित्र की मृत्यु पर रोने लगे। जंगल में बहुत जोर की बारिश होने के कारण समय का भी पता नहीं चलता। शाम हो गई थी, लेकिन इस बारिश ने सभी चिड़ियों का बहुत कुछ छीन लिया था। उधर टुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चा बोला। आप कहाँ चली गई माँ? अब तो आ जाओ। हाँ माँ, अब तो आ जाओ, हमें भूख लगी है माँ। प्याली मैना उन्हें समझाती हैं। बेटा, आप लोग मत रो, प्यारी मौसी है ना, सब ठीक हो जाएगा। रात हो चुकी थी, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ सभी चिड़िया को टुनी चिड़िया के ना होने का बहुत दुख था। इस बारिश के कारण उन्हें टुनी चिड़िया को छोड़कर जाना पड़ा। सभी चिड़ियों को इस बारिश में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और सभी अपने साथ एक एक फल लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। सभी अपने घर पहुँचे, तभी प्यारी बोली। हमारी टुनी बहन कहाँ है? बबलू तोता बोला। क्या कहूँ प्यारी, हमारी टुन्नी अब नहीं रही। शायद भगवान को यही मंजूर था। सभी चिड़िया रोने लगे। फिर प्यारी मैना बच्चों को समझाती है और फिर प्यारी बच्चों को फल खिलाकर अपने पंखों में समेटकर उन्हें सुलाती है। सभी चिड़िया भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर सभी चिड़िया सो जाते हैं। अगली सुबह जब सभी सोकर उठे तो देखा कि बारिश थम गई है और वे देखते हैं कि उनका घर भी टूटने वाला है। और फिर सभी मिलकर एक घर बनाते हैं और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगे।